हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवत गीता के सत्र के ऊपर, जो हम एवरीडे लेक्चर ले रहे हैं, एवरीडे लेक्चर जो हम लोग सुन रहे हैं। आज का जो सत्र है वो आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो हमारा जो कंटिन्यू 12 चैप्टर भगवत गीता के ऊपर, जो 12वां अध्याय भक्ति योग के बारे में है, उसके ऊपर हम चर्चा कल भी किए थे। तो आज भी हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल चर्चा की थी, एक फर्स्ट श्लोक, सेकेंड श्लोक, थर्ड और फोर्थ श्लोक के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किए थे। ये थर्ड और फोर्थ श्लोक में जो भगवान बताते हैं, कल हमने जो हमने सुना था, जो हमने चर्चा की थी, वो था क्या? वो था कि निर्विशेषवादी और हमारे जो साकार भक्त, हम जो भक्ति मार्ग पे जुड़े हुए, वो इसमें क्या फर्क है, भगवान क्या बताते हैं, और अगर भगवान भक्ति मार्ग को सही बताते हैं तो उसमें कोई ड्रॉबैक भी हो सकता है। तो जो 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 निर्विशेषवादी है, जो मायावाद फिलोसॉफी है, उसको क्यों भगवान ने प्रमोट नहीं किया, और या उसमें जो भी कुछ त्रुटियां है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी भगवान ने इस अध्याय में बताया है अगले श्लोकों में। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि अगर हम प्रैक्टिकली हम देखें आज, जो श्लोक है, श्लोक नंबर 3 और 4, तो हम थोड़ा कल का एक संक्षेप में करेंगे, फिर हम जो 5वां नंबर का श्लोक है उससे हम आगे स्टार्ट करेंगे। हम संक्षेप में हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। जैसे हम कल हम बता रहे थे कि ये जो सर्विस है, हमारी जो भक्ति की जो मार्ग है, जो प्रभुपाद ने हमें दिखाया है गौड़ीय मध्व संप्रदाय, इसमें हम भगवान की साक्षात रूप में सेवा कर सकते हैं। बट ये निर्विशेषवादी नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे? अपने मन को कैसे भगवान में लगाएंगे? और वो शून्य को पूछते हैं, जो ज्योति को पूछते हैं। ये कितना तक ठीक है? प्रभुपाद भी तात्पर्य में बताते हैं कि ये भी एक प्रकार की भक्ति शास्त्र में बताई गई है, लेकिन ये अपूर्ण है। ये कहीं तक लेके जाती है और बहुत कम लोग वहां पहुंचते हैं, और ये करना कठिन भी है। जैसे अगर हम कहें कि ये निराकार जो वादी लोग होते हैं, यस, वो उनका माइंड है ना, माइंड, और सिर्फ एक माइंड है जो उन लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं, और जो थोड़ा बहुत लगा पाते हैं। लेकिन जो अपने इंद्रिय होती है, वो भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये टाइप की जो सेवा है, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं। आप कैसे लगाएं? और सेकेंड थिंग, ये भक्ति करना बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल है किस तरह? जैसे हम देखो बंबई में बैठे हैं, और अगर हमें ये निराकार के जैसे अगर हम लोग को कोई भक्ति करनी है, तो हमें ध्यान में जाना होगा, कोई जंगल में जाके बैठना होगा, या हिमालय की पर्वत की चोटियों पे जाके बैठ के हमें ध्यान करना होगा, और अपने शरीर को तप देना होगा, तप करना पड़ेगा। जो ये हमारे कलयुग में भी ये रिकमेंडेशन भगवान ने नहीं दिया है, वो आगे आएगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो भक्ति है वो हमें पॉसिबल ही नहीं है करना, क्योंकि आज हम लोग सारे संसार में फंसे हुए हैं। हम नौकरी कर रहे हैं, हम कुछ फैमिली की सेवा कर रहे हैं, कोई मंदिर की सेवा कर रहा है कुछ। तो ये अपने आप को एंगेज किए हुए हैं मटेरियल काम के अंदर, या तो फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, हम दोनों में एंगेज्ड हैं। तो हम कैसे सब कुछ छोड़ के हम जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपको ये निर्विशेषवादी को कैसे कहा गया, ये जो निराकार भक्ति है उसको कैसे कहा गया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। उसके बाद हम लोग 5th श्लोका को हम आगे लेंगे, और हम सुनेंगे कि कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप सब लोग, हम बंबई में रहते हैं, और हम
जो भी इमारत ऊंची इमारत है, या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उससे ऊंची इमारत है, तो उसमें क्या है, लिफ्ट है। लिफ्ट के साथ साथ हमारे पास स्टेप भी है, दोनों है, लिफ्ट भी है और स्टेप्स भी है। तो अगर मैं कहूं आपको कि अगर हमें टॉप फ्लोर तक जाना है, अगर 50 माले की मंजिल है, मंजिल की एक बिल्डिंग है 50 माले, उसमें हमें जाना है 50 फ्लोर तक, तो आप लोग कौन सा पद आप लोग आप यूज करेंगे, मीन्स आप कौन सा चीज, कौन सा स्टेप यूज करेंगे या लिफ्ट पे जाना पसंद करेंगे? क्या ऑप्शन आप चुनेंगे अगर आपको 50th फ्लोर तक जाना? ऑब्वियसली आप लोग सब लोग इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट क्या करेगा, लिफ्ट से जाने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी को लिफ्ट के बारे में पता ही नहीं है, वो क्या करेगा, वो जाएगा स्टेप से, और स्टेप्स पे जाके वो अपने शरीर को इतनी पीड़ा देगा कि वो 25 माले या 30 माले तक पहुंच के ना, वो स्टेप्स पे बैठ जाएगा। वो बैठ जाएगा और थक जाएगा, या कोई अच्छे से अगर हेल्दी होगा तो शायद कर पाएगा, या तो फिर 35 माले तक पहुंच जाए, और शायद मुझे नहीं लगता कोई भी उतना ऊपर चढ़ पाएगा और नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस निर्विशेष ये फिलॉसफी को पकड़ के और समझ के अगर वो स्टेप्स चढ़ना स्टार्ट करता है, स्टेप्स चढ़ना स्टार्ट करता है, वो 25 माले या 20 माला या 30 माले पे अटक जाता है और फिर वो आगे नहीं चढ़ पाता, तो क्या होता है कि एक वैष्णव उसके पास जाएगा स्टेप्स पे, जो लिफ्ट से चढ़ रहा है, और उसको पता चला कि कोई एक 25 माले पे फंसा हुआ है, तो 25 माले पे लिफ्ट रोकेगा, वहां से उसको वो जो भी निर्विशेषवादी, जो मायावादी फिलोसॉफी समझ के वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करके या भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है, उसको वो ज्ञान देगा। क्या देगा? वो उसको ज्ञान देगा कि भाई आप ऐसे भक्ति न करिए। और जब उसके जीवन में ये कोई व्यक्ति आता है, वो वैष्णव आता है, जो गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से उसको परम ज्ञान देता है, भक्ति योग के बारे में सिखाता है, तब जाके वो फिर से भक्ति मार्ग में आता है, और फिर वो 50 माले पे अपनी जो भक्ति है वो करता है। लेकिन अगर हमें पता है, भगवान भगवत गीता में भक्ति योग आगे के श्लोक में क्लियर आएगा कि क्या करना चाहिए हमें। जैसे अर्जुन ने पूछा कि क्या करे, निर्विशेषवादी या साकार भक्ति करे या निराकार भक्ति करे, कौन सी भक्ति उत्तम है? तब ये भगवान ये श्लोक, आगे के सारे श्लोक 20 श्लोक जो इसमें लिखे हुए हैं, वो सारे भगवान इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक के बाद हम एक श्लोक का चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भक्ति योग, तो हम उसके ऊपर श्लोक, फर्स्ट श्लोक है जो 5th श्लोक पे हम कल थे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। केशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुखम देह बुद्धिः अवाप्यते। केशोधकी केश अधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देहि बुद्धि अवाप्यते। जिन लोगों ने मेरे मन परमेश्वर के अध्याय निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। केश अधिकता
तरह प्रभु जी, चेतसम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, Yes. प्रभु जी हरे कृष्णा, सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी, वॉल्यूम बहुत कम है। एनीबडी एल्स? सबको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, थोड़ा आवाज कम ही आ रहा है पहले से, कल से आवाज कम ही आ रहा है। आवाज कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो बोल रही है मैडम, इनका आवाज अच्छा आ रहा है। ओके ओके ओके, मुझे भी सुनाई दे रहा है। मैं करता हूँ। ओके, मैं वॉल्यूम तो मैं हर बार जितना रखता हूँ वही वैसा ही है। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, हरि बोल। मैं बहुत धीरे से आ रहा है। ओके, आई थिंक एनीवन एल्स कैन कंफर्म मी कि आवाज कैसे आ रहा है? दिवेश इज देयर, बहुत धीमी सुनाई दे रही है। प्रभु इज देयर, बिकॉज़ एवरी डे आई यूज्ड हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रहा है प्रॉपर आ रहा है प्रभु जी, हम लोग को आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रॉपर आ रहा है। हेडफोन एंड आई थिंक वो सही चल रहा है। आई डोंट नो। Mataji, I have a recording also. I am recording also. If you don't get, we can send you the recording also. Okay, प्रभु जी, okay. Yeah, but I think I'll improve. I think थोड़ा बहुत कुछ improve हुआ रहेगा। थोड़ा ऊपर रख के देखिए प्रभु जी आपका स्पीकर, थोड़ा ऊपर। Yeah, I think ये इतना ही ऊपर अटक गया आपका वो। Yeah. So we'll continue. Sorry. So ये 5th श्लोक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। केशो देतिक्तर अधिकतर तेषाम अव्यक्त सप्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुख देह बुद्धि अवाप्यते। कृष्ण बता रहे हैं कि ये तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करना ही निराकार की जो उपासना है वो प्रैक्टिस करने में ही डिफिकल्ट है, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया कि वो, और उसमें फिर आगे क्या कहता है कि सुखम। तो अगर इसमें हम कहें कि हमारी जो ये साकार भक्ति है, इसमें देखो अच्छे से प्रसाद मिल रहा है हमें, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, बहुत कुछ इसमें बहुत सुख प्राप्त होता है और इसकी भक्ति करनी पॉसिबल होती है। बट आगे इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो निराकारवादी जो भक्ति करते हैं, वो जो भक्ति है वो स्टार्टिंग से पद पहले ही से वो बहुत डिफिकल्ट है। ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कष्ट है। क्योंकि हम चाहे अगर हम कहें कि निराकारवादियों से अगर हम पूछें, अगर उनसे पूछेंगे तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हमें तो आनंद आता है। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आनंद क्या आ रहा है पता ही नहीं, लेकिन साथ साथ में कष्ट भी तो आ रहा है। भक्ति में हमेशा आनंद है, कष्ट नहीं है। प्रभु जी, ये तो आप पूछोगे, प्रश्न करोगे, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, कष्ट तो है, भक्ति आने के बाद भी भक्ति के जीवन में कष्ट तो आ रहा है ना। तो ये तभी होता है, सबको कष्ट होता है, लेकिन सही से प्रोसेस हम करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हम सही से प्रोसेस, सिंसियर प्रोसेस नहीं करेंगे, जो भी बताया गया है, तो थोड़ा हमें दुख आता है, कष्ट आता है। तो लेकिन ये जो निराकार जो है फिलॉसफी, वो डिजाइन ही ऐसे किया है कि आप अगर सही से करो ना तो भी आपको कष्ट मिलने वाला है, क्योंकि उसका प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको तप करना है, इतने दिन आपको उपवास रखना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो क्लेश ही है, वो एक बहुत बहुत इम्पॉसिबल है फॉर अस। सो भगवान इसमें यही बताते हैं कि
लेकिन एक डिवोटी की लाइफ में जो सेवा करता है ना, उसको श्लेष नहीं होता, क्योंकि वो जो है वो भगवान की सेवा में लगातार लगा रहता है ना, तो उसको क्लेश नहीं रहता। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भगवान ने वर्ड यूज किया है, अधिकतर भी एक है वर्ड, अधिक तरह, अत्याधिक, अत्याधिक जिसका अनुबंध है, अधिक तरह उसमें है। तो निराकार की उपासना करेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पहले भी पते मैंने बताया कि आपको जंगल में जाना पड़ेगा, आप सिटी में तो कर ही नहीं सकते। ध्यान करना है, मन को स्थिर करना है, आप कैसे करोगे यहाँ पे? और अगर आप जंगल में गए हैं तो अगर आपको रात को कोई कुत्ते की आवाज आ गई, शेर की नहीं है, कुत्ते की आवाज भी आएगी, हम डर जाएंगे, कैसे जिएंगे? क्योंकि हम तो वो उसके लिए जीने के लिए हम प्रिपेयर ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है। अभी देखो हमारे पास एक अच्छा सा सिक्योर्ड होम है सबके पास, उसमें एसी लगा हुआ है, एक सारा व्यवस्था है, प्रॉपर किचन है, उसमें ईंधन है, खाना बनाने की ग्रोसरी सब भरा हुआ है, सब कुछ है। हमें क्या करना पड़ता है? भगवान है हॉल में, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग कर रहे हैं, ये तो ये पॉसिबल है, ये बहुत इजी है। लेकिन अगर हम ये करें निराकारवादी जो जो हमें, अरे ये प्रैक्टिस करना, ये जो निराकारवादी है जो ये कहते हैं, ये तो प्रैक्टिस करना ही मुश्किल है, ये स्टार्ट करना ही मुश्किल है। गुफा में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, हम प्रयागराज में जब भी कुंभ मेला होता है सब देखते हैं हम लोग कि ये सब लोग आते हैं, ये सब निराकारवादी है, मायावादी है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं इसके अंदर कि क्लेश अधिक तरह तेषाम, इसमें क्लेश, इसमें शुरुआत में भी क्लेश है, साधना करते वक्त भी क्लेश है इसके अंदर, अधिकतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों में क्लेश है। तेषाम, बाद में इसके बाद आता है कि आसक्त चेतसाम, तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, क्योंकि निराकार पे ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैंने कहा, अगर आपको बोला गया कि निराकार पे आप ध्यान लगाओ, तो आप किस पे ध्यान लगाओ? ना रूप है, ना गुण है, कोई लीला है, कुछ नहीं है, तो आप ध्यान ही नहीं लगा सकते। तो निराकार पे ध्यान लगा ही नहीं सकते। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई कहे आपको निराकार में आपको ध्यान लगाना है, तो आपको मन को खाली करना पड़ेगा। कृष्ण पे अगर ध्यान लगाना है तो हम क्या करेंगे? कृष्ण के स्वरूप का ध्यान देंगे, रूप का लेंगे, गुण का, लीला, ये सब का, सुख का हम एक्सपीरियंस लेंगे तो हम ध्यान लगा रहे हैं। सो इसका मतलब यह है कि कुछ मत सोचो। ये निराकार वाले क्या सोचते हैं कि कुछ मत सोचो, ये शून्य, शून्य। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि आप क्या करोगे इसमें? कुछ है ही नहीं। तो ये इसमें मन को खाली करने वाली ये प्रोसेस है। ये उनकी साधना है ना, धीरा, ये बहुत ही ये मिस्ट्री वाली है। आप निराकारवादी को किसी को भी पूछो कि आप मेडिटेशन करते हो तो क्या करते हैं, आप ध्यान लगाते हो क्या करते हो, तो बोलते हैं कि हम निराकार पे ध्यान लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? निराकार कैसे दिखते? अगर पूछे हम लोग, चलो यहाँ पे हम पूछे कि आपके निराकार कैसे दिखते बताओ, तो उसको पता ही नहीं। तो अगर वो बोले कि नहीं मुझे नहीं पता, तो बोलता क्यों ध्यान, तो हम बोलेंगे उसको कि ध्यान क्यों लगा रहा है तू? तब वो बोलेगा कि मेरा मन खाली हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। तो आसक्ति का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। तो फिर भगवान आगे बताए उसका फल, जो उसका शुरुआत करने भी मुश्किल है और साधना भी क्लेश है और फल में भी क्लेश है, सब में प्रॉब्लम है उसके। और इसलिए सेकेंड लाइन में भगवान कहते हैं, आपके पास अगर सबके पास भगवत गीता है तो आप निकाल के पढ़िए, आप देखिए उसमें अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसकी गति भी दुखपूर्ण है, भगवान ही कह रहे हैं इसमें। फल ये गति होता है ना, ये जो गोल जो मिलेगा वो भी दुख वाला है, वो कैसे दुखपूर्ण है? अगर हम कहें, वो पॉइंट है ना
कि भगवान देह वधिर वाप्यते, भगवान कह रहे हैं देह वृद्धि अवाप्यते। इसका मतलब क्या होता है? देहधारी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिनका शरीर हमारे लिए, उनके लिए है, ये जो निराकार है वो बहुत दुखपूर्ण है, कि उसको दुख देते हैं शरीर को। देखा होगा आपने, हमारे लिए निराकार की उपासना करना बहुत दुखपूर्ण है, भगवान ही बता रहे। दुखपूर्ण क्यों है बताइए? चलो कोई बताएगा कि ये दुखपूर्ण क्यों है? ये शरीर क्यों हम दुख है, क्यों है ऐसा? कोई कुछ बताएगा इसमें? इसमें एक ट्रिक है, जिसके पास शरीर है ना, तो उसके लिए जो निराकारवादी होते हैं ना, वो उसको क्या दर्शन होंगे? निराकार के। उसकी गति क्या हो गई? दर्शन होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, क्या डिवाइन लाइट, तो गति उनकी निराकार में। लेकिन जिसको शरीर मिला है हमको, उसको बहुत दुख होगा, जो बुद्धिमान है, जो सोचेगा। क्यों? कोई बताएगा? सॉरी, जो ये शरीर है, जो भगवान को जानने के का एक उपकरण है, उसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। ये शरीर हमने किसके लिए बनाया? तप के लिए और उसके लिए थोड़ी बनाया। ये शरीर हमने भगवान की सेवा के लिए भगवान ने दिया है। ये निराकार में जाके हमने अपना शरीर को वेस्ट कर दिया, सेवा में लग ही नहीं रहा है। संसार में कोई चीज, वो शरीर है, वो संसार में कोई भी चीज में काम में नहीं आ रहा है वो शरीर, अगर कोई निर्विशेषवादी निराकार रूप का से भक्ति करता है। इसमें भगवान ही कहते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसमें पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे कि भगवान आपने इतना सुंदर शरीर दिया है हमें, तो उसका कुछ तो भी अच्छे से सदुपयोग करे आपके लिए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसका कोई यूज नहीं है इसका। आप ये पूरा भक्ति जो भी करता है वो पूरी ही अनकम्प्लीट है। तो अगर हम नेक्स्ट श्लोक पे जाए, आई होप ये श्लोक आपने समझ लिया होगा। सो नेक्स्ट श्लोक इज 6 नंबर। तो भगवान ने ये जो शरीर दिया था वो हमें शरीर सेवा के लिए दिया है, और हमने वो शरीर वेस्ट कर दिया। भगवान बोलेंगे मैंने अब तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, तुमने उस शरीर से क्या किया? मेरा सेवा नहीं किया। बहुत, तो इसके लिए भगवान इसमें कहते हैं गति बहुत दुखपूर्ण है इसमें। तो निराकार, अभी ये चैप्टर, ये अल्टीमेटली यहाँ पे ये निराकार टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि शुरुआती क्लेश है, हमने देख लिया, शुरुआत कर ही नहीं सकते, साधना भी क्लेश है, और भगवान ने यहाँ क्या कहा कि एंड भी इसका दुख है। तो अभी भगवान 6वें और 7वें श्लोक में कंक्लूड करेंगे। एक सेक्शन अगर इसमें करें कि भगवान कंक्लूड करेंगे कि भगवान ने क्या कहा कि ये तो मार्ग क्लेशपूर्ण है ही। ठीक, तो अभी यहाँ पे भगवान ने कहा कि दुखपूर्ण है, तो वहां खत्म हो गया। इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसका फायदा क्या है, डूज एंड डोंट्स सब आ गया। अगर इसमें अगर कहें, हम अपने डिवोटीज को इसमें अभी एंकरेज कर रहे हैं। निराकार के लिए तो डिस्करेज कर दिया भगवान ने, सही बता दिया 5वें श्लोक में। अभी इसमें एंकरेजमेंट श्लोक है ये, कि आपको भगवान सेवा में करना, भगवान की सेवा करना बहुत इजी है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्पराः
अनन्य वेग योगेन मां ध्यायन्त उपासते, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके, ये तू सर्वाणि कर्माणि, राइट, सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके। संन्यास मत परा का अर्थ होता है कि वो अपनी इच्छाओं को मुझसे जोड़ रहा है। सारे काम किसके लिए कर रहा है? मेरे आनंद के लिए। संन्यास मत परा, मेरे आनंद के लिए, मेरी इच्छाओं को मुझ पे छोड़ रहा है, तुम्हारी इच्छा मेरे पे छोड़ रहा है, सॉरी। तो सारे काम मुझे आनंद देने के लिए कर रहा है वो भक्त। उसको मन रोकने की जरूरत नहीं, इंद्रियों को कोई करने के, ये तो इंद्रिया जो दी है ना, उस पे तो हमें चलानी है भगवान की सेवा में, संयम नहीं रखना है। हमने आगे भी सुना कि ये जो इंद्रिया है हमारे पास, जो इंद्रिया दी है, वो बहुत चंचल है, इसको हम कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो हमें इसको कंट्रोल में नहीं रख के हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना है। जो उसका कार्य वो करने दो। ये आंख है, वो बंद करके रहोगे तो सो जाओगे। ध्यान लोग अगर देखें कि कितने बार, एक एग्जांपल, आप लोग में से कितने लोगों ने है ना, बहुत कॉर्पोरेट्स में एक सेमिनार बहुत सारे अटेंड किए होंगे, मैंने भी किए हैं। उसमें है ना, एक आदमी आके, एक कोई टीचर आके बोलता है, आप अपनी आंखें बंद करो, फिर हम बंद करते हैं। फिर वो बोलेगा कि तुम अभी रिलैक्स हो जाओ, एकदम रेस्ट करके बैठो, फिर वो बैठे। ऐसे करके है ना 10 मिनट आंख बंद करता है, फिर बाद में बोलता है कि अभी आप हवे में हो, आप वहां पहुंच गए हो, आप वहां, आपका मन ये पहुंच गया। मैं बोलो ये क्या बोल रहे हो, कि क्या चल रहा है? क्योंकि ये ऐसे मन लगता ही नहीं है। ये ऐसे अगर कोई लोग उस करते हैं मेडिटेशन, अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अरे आधे लोग तो सो जाते हैं प्रैक्टिस में। कोई बोलता है अरे 10 मिनट अच्छे सोने मिल रहा है। भगवान इसी के लिए बोलते हैं कि ये सारी इंद्रियां है, वो सब मेरे लिए यूज करो, ये जो मैंने दी है आपको ये इंद्रिया। फिर आगे बोलते हैं अनन्य योगेन, वो अनन्य तरीके से जो भक्ति माम ध्यायन्त उपासते, अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो क्या है उसका? निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। सेकंड श्लोक, तेषाम महम समुद्रता, मैं उसका उद्धार करता हूँ। समुद्र का मतलब क्या है? कंप्लीट। इसमें उसका मतलब यह है उद्धारक। समुद्रता अगर आप उसमें अनुवाद में देखोगे तो उद्धारकता, तो उसको संसार से, जन्म मृत्यु के चक्कर से, मृत्यु के सागर से, मृत्यु सागर हम बहुत बार हम ये सागर बहुत बार यूज कर चुके हैं लास्ट 12 दिन में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका भाव होता है सागर का। मृत्यु संसार सागरात, तो भगवान इसमें बता रहे कि मैं उसको वहां से बाहर निकालता हूँ। अगर ये मृत्यु सागर है, अगर आपको समझ में आ गया ना, तो 24 घंटा आप नाम लेते रहोगे। लेकिन ये है ना, हमें पता नहीं कि मृत्यु सागर हमें इतने सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन भगवान इसमें क्या कह रहे कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा इस संसार से, इस मृत्यु सागर संसार से मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, बोलते हैं इसमें। सो मैं तुम्हें रियलाइज करा दूंगा। अगर हम कहें, अगर ये हम रियलाइज तो कर ही रहे हैं हर बार कि ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का ही कारण है। कुछ भी कार्य करे दुख का ही कारण है, दुख ही है इसमें। तो भगवान कहते हैं इसमें कि भवामी न चिरात पार्थ मध्याविषित चेत साम, कहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान पे हमें ये भरोसा होना चाहिए। ये एक हमें भरोसा दिलाना भी होगा, क्योंकि हमें अपने कर्म भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान बोलेंगे अरे ये तो आपके ये भक्त पूरा अपने को मुझे समर्पण किया हुआ है, तो
भगवान हमें इस भव सागर से पार कराएंगे। भवामी न चिराग पार्थ इसमें है। चिराग पार्थ मीन्स ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसमें लिखा है। अगर इसमें हम पढ़ें चिराग पार्थ दीर्घ काल के बाद, दीर्घ काल के बाद मैं मैया मैया वेशिष चेतसा। भगवान ने इस श्लोक में पिछले श्लोक में मई माम भी बहुत बार आया, इस श्लोक में भी मैया मैं। भगवान भक्त को पर्सनली लेके जाएंगे। भगवान इसमें क्या मैं करूंगा, लेकिन शर्त यही है कि हमें भगवान को क्या करना पड़ेगा, पकड़े रखना पड़ेगा। कि पकड़ के रखना, हम इस पे भी चर्चा किए थे कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पकड़ के तो भगवान ने हमें रखा है, लेकिन हमने भगवान को नहीं पकड़ा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम प्रश्न पूछ के हम बताते हैं ये ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। इसमें क्लियर भगवान कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा करके और मैं उसको जन्म मृत्यु के भव सागर से आगे उठा के लेके जाता हूँ। तो ये 6 श्लोक और 7 श्लोक है ये, और 8वां श्लोक अभी आएगा। 8 चैप्टर 12 चैप्टर 8 श्लोक। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मस्यमेव त्व अत उद्वन संशयः। मुझ भगवान ने अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य अगर हम कहें, भगवान में इसमें बताया हमें, हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि निराकार की उपासना करनी हमें कितनी मुश्किल है, हमें पता चल गया है। फल भी क्लेश पूर्व है, साधना भी क्लेश पूर्व है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको बताने का अर्थ ये है कि मार्केट में योगा बहुत आया हो और पूरी दुनिया ये योग के पीछे पागल है। आपने देखा होगा आज योगा मैट लेके बहुत लोग एक फैशन में योगा करने चले हैं, और वो योगा के चक्कर में भक्ति योग के बारे में सब लोग भूल गए। सो कॉल्ड जिन्होंने भी ये योगा को प्रमोट किया है, वो ये निर्विशेषवादी है, मायावादी है। आप अगर देखो, अगर आप कन्याकुमारी गए हो या स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और वो सब आप देखो, ये सब मायावादी फिलॉसफी। अगर वो मैंने सुना है कि वो विवेकानंद की वो शिला है, वहां पे जाके सब लोग मेडिटेट करते हैं, और वहां पे जहाँ पे विवेकानंद जी ने एक मेडिटेशन किया, वहां पे ध्यान दिया, वहां पे सब लोग जाके ध्यान करते हैं। ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छी नींद आती है, सो जाते हैं, और सोने के बाद क्या होता है आप लोग को पता है कि आपका भी क्या होता है, कुछ नहीं पता चलता कि हम क्या है। उठने के बाद पता चलता है हमें कि 8 घंटे सोए हो या 4 घंटे सोए हो और 1 घंटा सोए। सोना इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड इन शास्त्र एज ए डेथ, मरने जैसा। अगर उसमें चर्चा करूं कि 2 घंटे से अगर कोई ज्यादा सोता है तो वो एक मृत शरीर के समान है और उसको नहाना चाहिए। ये हम जो शौच और हम इसकी बात कर रहे थे ना, शुद्धता और इंटरनल शुद्धता की हम लास्ट वीक में बात कर रहे थे, तो उसमें ये आता है कि जो आदमी सोता है 2 घंटे से ज्यादा,
उसको फिर उठ के उसको स्नान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंसिडर किया गया है कि वो मर गया था 2 बार। हम रोज मरते हैं और उठते हैं। सो भगवान इस श्लोक में 8वें श्लोक से अभी भक्ति के बारे में सोच करेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न जो बताया गया था, अर्जुन ने पूछा था कि ये 2 का डिफरेंशिएट करो, कौन सा बेस्ट है। तो भगवान ने 7 श्लोक तक बताया कि ये नहीं करना है। तो कृष्णा ये श्लोक में बता रहे हमें कि मयि एव मना अधस, जो भगवान का भक्त है, जो भक्ति है वो क्या है? भगवान में मन अपना स्थिर करना। ये भगवान में अपना मन स्थिर करना, ये भक्ति है। भगवान को लव करना, ये जो मैंने डेफिनेशन पहले भी बताया था, व्हाट इज भक्ति। तो भगवान अपनी लव को एक्सप्रेस करना, वो भक्ति है भगवान के लिए। ये सबसे बड़ी सेवा है कि अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना। यही सबसे, ये अगर किसी ने अपना मन भगवान की सेवा में लगा दिया ना, तो उसको समझो 50% भक्ति कर ली। क्योंकि यही एक है जो नहीं लगता है भगवान के और आपको कहीं दूर लेके जाता है। वचनों से हम बोलते तो कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, लेकिन मन में प्रॉब्लम। और अगर मन लग जाता है तो क्या होता है कि ये दूसरे अपनी सारी इंद्रियां है वो ऑटोमेटिक भगवान के गुण रूप और लीला में लग जाती है। तो आधस्व मतलब मन को स्थिर करो मेरे पे। मई बुद्धि निवेशया, मुझ में बुद्धि को लगाओ, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। अगर मन तो शायद चलो ना भी लगे, नहीं लगेगा, समझो कि मन है, मन कभी कुछ अलग सोचता है, कुछ अलग सोचता है। हाँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोग सब लोग ने घोड़े को देखा है? घोड़ा आप सबको पता है, हॉर्स। घोड़े को बैठे हुए कभी देखा है आप लोग? घोड़े को किसने घोड़े को बैठे हुए देखा है? हाथ ऊपर करिए, रेज हैंड करिए, जितने भी लोग इस फोरम में जुड़े हुए, जिसने घोड़े को बैठे हुए देखा है। सी, बैठा हुआ आपने बहुत प्राणियों को देखा है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, सूअर, गधा, शेर, चीता, ये सब लोग बैठते हैं। उपनिषद में अपने मन, जो मन है ना, इसको घोड़े की उपमा दी। ये घोड़े के समान है। ये घोड़ा आप देखो कभी नहीं बैठता एक जगह पे, वो इधर उधर जाते रहता है, कभी नहीं बैठता। और कहा गया है ये देखो, हमारे जो शास्त्र लिखने वाले, उन्होंने क्या स्टडी प्रॉपरली किया है कि जब घोड़ा कहीं बैठ जाता है ना, वो बैठता कभी है जब उसका मृत्यु नजदीक आया, उसको पता चलता है कि अभी मैं मरने वाला हूं, तो वो आराम करता है, बैठ जाता है। तो जो भी घोड़ा बैठ जाता है ना, वो उसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है। ऐसा ऐसा कहा गया है। और शास्त्र में देखो, हमारे आचार्यों ने परफेक्ट घोड़े का उदाहरण दिया है हमें कि ये जो मन है ना, ये घोड़े के समान है, कहीं नहीं बैठता है, वो एक जगह पे नहीं बैठता है। हम सुबह जप कर रहे हैं, राइट? जप करने के टाइम मेरा ध्यान है, कौन ज्वाइन कर रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, किसने म्यूट किया है, क्या कर रहा है, सब मेरा। तो ये मेरा ध्यान विचलित होता है, नहीं कंट्रोल होता है, तो क्या करना है? तो ये बुद्धि मन को, दोनों को भगवान की सेवा में लगाना, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। बुद्धि भी विचलित होती है लेकिन इतनी नहीं होती, बट मन को, बुद्धि को भी स्थिर करना है और मन को भी स्थिर करना है। सो इसको बुद्धि मुझ में लगाने के लिए भगवान इसमें कहते हैं ज्ञान। बुद्धि मतलब क्या है? नॉलेज, ज्ञान। और अगर एक बार हमें ज्ञान हो गया ना, तो ज्ञान से हम मन को संयम पा सकते हैं। अभी मैंने कहा भक्ति में मन बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान प्रबंधते। हम लास्ट वीक में सोच रहे थे कि ज्ञान की जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, क्योंकि हमें सरल भाव रखना है, राइट? बट नॉलेज की भी जरूरत है। किसके लिए? कि हमें वो ज्ञान ही हमें कंट्रोल कराएगा हमारे। तो ये जो बुद्धि जो है वो ज्ञान है,
ये जो ज्ञान है वो भक्ति का ज्ञान है, जिसको हमें समझना जरूरी है। मन और भक्ति बुद्धि हमें हमें इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर आप देखो, ये जितने भी हमारे अंग है वो क्या है, ये मन और बुद्धि से कंट्रोल में आते हैं। तो अगर हमने मन और बुद्धि को कंट्रोल में कर दिया तो क्या होगा, हमारे सारे शरीर के जो अंग है, जो भोगने के लिए भगवान ने दिए नहीं है लेकिन हम इससे भोगते रहते हैं, वो फिर भगवान की सेवा में लगते हैं। ये बुद्धि से हमें पता चलता है कि ये हाथ का क्या यूज करना है, ये उंगलियों का क्या यूज करना है, जीवा का क्या यूज करना है, ये नाक का क्या यूज करना है, ये कान का क्या यूज करना है, ये पैरों का क्या यूज करना है, ये उदर का क्या यूज करना है, और ये जेनेटिक का क्या यूज करना है। ये सब हमें ज्ञान, बुद्धि से हमें ज्ञान मिलेगा। बुद्धि वही ज्ञान इसमें भगवान बता रहे। तो अगर हम कहे कि मयि एव अत ऊर्ध्व न संशयः, इसका मतलब ये है, क्या है उसका मतलब, इसमें अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ऊर्ध्वम का इसमें अगर हम करें तो इसमें तत्पश्चात, तत्पश्चात मीन्स इसके बाद मीन्स हायर। तो उसका और एक अर्थ होता है कि ऊपर, ऊपर। तो उसके ऊपर हमें जाने का मौका मिलता है। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके ऊर्ध्वम न संशय, के इसके ऊपर कुछ नहीं है, भक्ति के आगे कुछ नहीं है। डोंट संशय, आपको कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। तो मायावादी जो है वो भक्ति करनी है, तो आपको बताइए ये भी भक्ति है, कैसे मायावादी कैसे भक्ति करते हैं, वो डिनाई नहीं करते हैं। तो बहुत चलो वो टॉपिक पे मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वो अलग ही है। तो हम भक्ति पे ही टिके रहेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट श्लोक 9 श्लोक पे जाएंगे। आप सब, आई होप के सबके पास भगवत गीता है और आप वो श्लोक पढ़ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? श्लोक संख्या 9। अतः चित्त समाधातु न संयोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छायु धनंजय। तो इसमें भी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं हम देखते हैं इसमें। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सकते हो। तो बुद्धि के लिए हमें तो गीता दी है, तो अभी हम इसको क्या करें? अगर हम इसमें कहें कि प्रभुपाद ने एक सेंटेंस यूज किया था, प्रभुपाद ने इसमें कहा था कि प्रोसेस बहुत इजी है, मैंने जो प्रोसेस दिया है ना वो बहुत इजी है, बट इसको एप्लीकेशन करना डिफिकल्ट है। एप्लीकेशन, ये जो भक्ति दी है प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन में लाना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए ये श्लोक में कहा, अर्थात चित्तम समाधातु, अगर तुम्हारा चित्त समाधातु में स्थिर नहीं, अविचल है, न शक्नोषि मयि स्थिरम, मेरे में आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है,
तुम समर्थ भी नहीं हो शायद, ऐसे भी प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि आप समर्थ अगर नहीं हो, मन को मेरे में लगाने के लिए अगर समर्थ नहीं हो, और ये सबका प्रॉब्लम है, सब जितने भी जप करते हैं हम सब लोग, सुबह उठ के हम ध्यान करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है हमें चैंटिंग में मन लगाना। गीता हम पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, भागवतम पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो इसमें भगवान कहते हैं क्या है, भगवान कहते हैं कि ये चित्त है ना, चित्त क्या होता है, चित्त, ये शब्द में प्रभुपाद इसमें कहते हैं तात्पर्य में कि ये मन और बुद्धि को दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा चित्त है, चित्त। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास योगेन, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, भक्ति का अभ्यास करो, साधना करो। तो हमें क्या करना है कि हमें अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगी। तो अगर तात्पर्य वगैरह हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति, ये दो भक्ति है। सो पहली लाइन में क्या है, तो प्रभुपाद ने इस श्लोक में तो कहा है हमें कि, लेकिन शिल प्रभुपाद इसमें डायरेक्टली हमें नहीं बता रहे, लेकिन हम अगर इसको तात्पर्य ठीक से पढ़े तो ये वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति के बारे में इसमें बता रहे हैं। विधि विधान, रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के हमें ये भक्ति के नियम को फॉलो करके हमें ये फॉलो करना है। पॉइंट अभी इधर ये आता है, आप केवल हरे कृष्णा हम चैंटिंग कर रहे हैं और गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी मन नहीं लग रहा है और ये प्रैक्टिकल है, नहीं लग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, अभ्यास योगेन विधि विधान। तो हमें दूसरी एक्टिविटी में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या कमी है, हमारे अभ्यास की कमी तो नहीं है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रभुपाद ने बताया। हम जैसे प्रश्न पूछा था कि मैं पढ़ाई में मुझे नहीं मन लग रहा है, शास्त्र पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो महाराज ने क्या आंसर दिया था, चैंटिंग ठीक से करो, करना पड़ेगा। 16 माला कर रहे हो, थोड़ा माला बढ़ाओ, पढ़ने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यही भक्ति के नियम है, काउंट करना, सुबह जल्दी उठ के करो। तो भक्ति के नियम अगर हम दृढ़ता से पालन करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, माम इच्छा तो धनंजय, इसको अभ्यास करने से मुझे प्राप्त करने की इच्छा, चाह उत्पन्न हो जाएगी। अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, डिवोटीज के साथ अभ्यास करना चाहिए, साथ में मिलके, क्योंकि अकेले अगर हम करेंगे ना तो नहीं होगा ठीक से। क्योंकि ये भगवत गीता समझने के लिए हमें एक गुरु की बहुत आवश्यकता है, प्रामाणिक गुरु की, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है हमारी बुद्धि। तो हमारी ये अगर हम फॉलो करेंगे तो भगवान क्या होगी कि भगवान बोल रहे हैं इसमें कि मेरे को प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा जागेगी तुम्हारे में। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं, अगर आप मैकेनिकली आप नियम फॉलो करते हो मैकेनिकली, तो उसको कहते हैं नियम आग्रह, राइट। नियम पालन करने से नियम पालन करने का फल नहीं मिलता, उसका रिजल्ट क्या है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तब होगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नियम फॉलो कर रहा हूं तो सब कुछ हो जाएगा। हमारा प्रयोजन क्या है, टारगेट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसका उदाहरण दूं कि हमारे पास एक धनुष हो गया है और हमारे पास बाण भी है और हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कहाँ मारना है,
तो नहीं चलेगा। हम नियम फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन हमें संसार में अभी भी हमारी बुद्धि लगी हुई है, संसारिक कार्यकलापों में अभी भी हमारा चेतना लगी हुई है, तो क्या होगा? वो वैसे ही है कि अंधेरों में बाण चला रहे हम लोग, अंधेरे में बाण चला रहे, कहाँ लग रहा है पता नहीं, लेकिन बाण चला रहे की है योग्यता है कि बाण चला रहा है, वो स्पीड में जा रहा है, लेकिन जहां टारगेट पे मारना था वहां पे कहाँ मारा भाई? तो टारगेट को भी तो मारना पड़ेगा ना, तो टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर ये टारगेट को अगर हमने नहीं रखा ना, तो हम तो क्या होगा कि बाण मारते रहेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैंने देखा गया है और पास भी एक्सपीरियंस है कि आनंद नहीं आता ना, तो भक्ति छोड़ देते हैं। तो मैं वो डीप पे नहीं जाना था, छोड़ते कैसे, लेकिन देखा हो गया है कि लोग नहीं आते रेगुलर, क्योंकि उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हुए। कुछ लोग जो है हमने देखा है भक्तों मंदिर में हर संडे को सुबह 7:15 को खड़े हैं भगवान के सामने। मैं आपको बताता हूँ, ये जो लालसा होती है ना, भगवान को भी उतनी ही लालसा होती है भक्त को देखने की। तो हम जैसे भगवान को देखते हैं, भगवान भी हमें देखते हैं। लेकिन ये जो गुण है, सुबह 4:30 बजे उठ के मंगला आरती में दर्शन करना भगवान का, ये तपस्या है बड़ी। तब अगर हम ये तपस्या करके भगवान के सामने मंगला आरती में खड़े रहते हैं और फिर भगवान हमको देखते हैं कि ये भक्त आया है तपस्या करके, भगवान विशेष कृपा देते हैं। ये भक्ति के नियमों का पालन और उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करना, इसको बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि प्रोसेस इज वेरी इजी। प्रभुपाद ने बोला इजी है, आप लोग सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ ये कहाँ इजी है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा ये बहुत इजी है, और सचमुच अगर हम चाहें, देखें और अगर हम ठीक से इसको हमारे जीवन में उतारे, बहुत इजी है। बट ये डिफिकल्ट कहाँ है? एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन रेगुलरली। एक जन्माष्टमी में मंगल आरती में उठा लो, हाँ प्रभु जी उठ जाएंगे, अच्छा है, सब लोग आ जाएंगे, हम लोग सब आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा। गौर पूर्णिमा में हाँ आ जाएंगे, लेकिन इसको रोज करना, एप्लीकेशन में लाना, वो डिफिकल्ट है। इसके ऊपर काम करना, समझ गए? तो ये प्रोसेस है, ये भगवान को प्राप्त करने की इच्छा इतना आसान भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं आती। रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं कि अगर जन्म कोटि सुकृति, करोड़ों करोड़ों के जन्म होने के बाद भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर भगवान के आदेशों के अनुसार एज इट इज और भगवान का भक्तों का संग करेंगे, तो ये एक जन्म में हो जाएगा। रूप गोस्वामी यही बोलते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में भी हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। कृपा बिंदु दिया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत है, मैंने देखा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये 9वां श्लोक उसके ऊपर है कि अगर हम हमारे प्रोसेस को, हम आचार्यों के जो प्रोसेस है गौड़ीय वैष्णव, इसको सही से फॉलो करेंगे हम, तो इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ सकती है। लेकिन जब तक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आप नहीं डेवलप करोगे ना, ये श्लोक कहता है, तब तक आप ध्यान और बुद्धि, चित्त, आपका जो चित्त है, और चित्त में दो शब्द है चित्त के अंदर, जो भगवान इसमें कहते हैं मन और बुद्धि। ये मन और बुद्धि को कॉम्बाइन करके, अगर ये दो चीज जब मिलती है तो वो अपनी चेतना होती है, चित्त होता है। तो भगवान इसमें कहते हैं कि जब तक आप भगवान को पाने की इच्छा नहीं रखोगे, तब तक आपका जो जो मन और बुद्धि है, जो चित्त है, वो मुझ में नहीं लगेगा। तो मुझे पाने की इच्छा रखनी पड़ेगी आपको। इच्छा सबकी है,
अगर मैं एग्जांपल दूं कि इस्कॉन में कोई नया व्यक्ति आया है, ऑलरेडी सब लोग 16 माला कर रहे हैं, उसने भी 16 माला चालू कर दिया, उसने 30 राउंड चालू कर दिया, तो उसका मन लग जाएगा। फर्स्ट डे आया है, वो सारे नियम फॉलो भी कर रहा है, चलो आज से 30 राउंड्स भी कर रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, अगर सब उसने चालू कर दिया और सारे नियम फॉलो कर रहा है तो उसका मन लग जाएगा? नहीं लगता है। कभी कभी हमने देखा है, क्योंकि इच्छा जो है ना वो अभी तक प्रकट नहीं हुई। अभी हमें देखना होगा कि इंडिविजुअली हम सबको सोचना होगा कि हमें इच्छा हमारी प्रकट हुई है क्या नहीं। हमारे नियम प्रभुपाद ने जो दिए ऐसे डिजाइन किए हैं ना प्रभुपाद के भोग है ना, जो भोग जो है वो सब कम हो जाएगा। प्रभुपाद ने ऐसे 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 नियम्स बनाए। अगर ये नियमों का हम फॉलो नहीं करेंगे, ये सारे नियमों को, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जप करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, विधि विधान के हिसाब से हमें अपने जीवन को जीना, शास्त्र में बताया वो हिसाब से अपने परिवारजनों को भक्ति में लगाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन। नहीं तो हमारी जो इच्छा है ना वो नहीं हो पाएगी, दृढ़ नहीं हो पाएगी। अगर कोई कहे, अभी नेक्स्ट श्लोक में ये आता है कि ये भी मैं नहीं कर सकता, मैं अपने चित्त को भगवान में नहीं लगा सकता, नहीं लग रहा है, मैं कुछ ये फॉलो नहीं कर सकता, तो चलो भाई ये मेरे से नहीं हो रहा है, वो कहे कि ये मेरे से नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद को मैंने लास्ट वीक में बताया था कि प्रभुपाद को कैसे कहा, 64 माला प्रभुपाद ने कहा, लेकिन फिर उसने बोला ये नहीं होगा, ये नहीं, तो प्रभुपाद ने बोला 32, अरे ये भी नहीं होगा हमसे, प्रभुपाद ने बोला मिनिमम 60 बस। तो वैसे भगवान भी इस श्लोक में बताते कि पहले कहा वो नहीं हो रहा है, तो ये श्लोक में बताया वो कर रहा है, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो 10वां श्लोक है। तो ये 10वां श्लोक अभी आ रहा है कि जिसमें भगवान बोलते हैं कि अगर वो नहीं कर पाते, कि जो आप अपने अभ्यास में असमर्थ हो, तो उसके लिए क्या करना है। अब तो बुद्धि और मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो ये सब कार्य नहीं कर सकते, जो भक्ति के वो कार्य है वो नहीं कर पाते, उसको क्या करना है। तो भगवान 10वें श्लोक पे कहते अभ्यासे अपि असमर्थ असि, जो अभ्यास में भी असमर्थ है वो क्या करेगा। मत कर्म परम भवः, उसको मेरे लिए कर्म करना चाहिए, उसको मेरी सेवा करनी चाहिए। अगर प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि मंदिर कंस्ट्रक्शन का हेल्प कर दे, डिजाइन कुछ बना दे, प्रचार में मदद कर दे, कुछ भी कार्य में, भक्ति के कार्य में एंगेज होना है, तो उसको उसमें से इंटेलिजेंट मिलेगा, उसमें सेवा करेगी भगवान का हम सेवा करेंगे तो हम धीरे धीरे बुद्धि हमें आएगी। तो नए डिवोटीज आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, येलो डिवोटीज आपने देखते होंगे, उसको क्या करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग देने के बाद, उसको एंगेज करने के बाद, वो फिर उसको वो उसका एक रुचि जगती है। बहुत सारी डिफरेंट सेवा होती है, अपने जो भी कर्मिक नॉलेज के हिसाब से उसको वो सेवा में लगाने चाहिए। इसमें भगवान वो कह रहे हैं। तो शुरू में तो सारे नियम हम कोई फॉलो नहीं कर पाता, तो आगे भगवान ये बता रहे हैं मदर्थमपि कर्माणि, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण
अवस्था को प्राप्त होगे, सिद्धि को प्राप्त होगे। आप नियम फॉलो करने में असमर्थ है, अगर नियम फॉलो नहीं हो रहे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ। नहीं, आपको दोनों करना है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि आपको नियम भी फॉलो करना है और आपको सेवा भी करनी है। चार रूल्स एंड रेगुलेशन में जो कुछ आता है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कल से फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसा है कि हम घड़ा हम मैं उदाहरण बहुत बार दे चुका हूँ कि एक मिट्टी का पॉट है जिसमें एक नीचे होल है और ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन प्रभु जी घड़ा भर ही नहीं रहा है, तो वो होल को कौन भरेगा? होल को तो भरना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा होल को। तो अगर ये चार नियम हम फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं कर रहे हैं और हम भक्ति करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रुचि नहीं जगेगी। वो हमारे को जो लव ऑफ गॉड है वो प्राप्त नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जितनी सेवा करते हैं उतनी सेवा करने के उत्साह भी मिलता है, हमने देखा गया है। तो सेवा जब करेंगे तो नियम फॉलो करने की भी शक्ति आती है, लेकिन वो निश्चय होना चाहिए, हमें ऐसे पता होना चाहिए कि भाई मुझे नियम फॉलो करने हैं। तो नियम तो हमें भगवान को प्रे भी करना चाहिए कि हम मुझे शक्ति दो कि मैं नियम को फॉलो कर सकूं। तो 10वें श्लोक में भगवान की सेवा का जो कहा गया है ना, वो सिंपल सर्विस अभी के लिए, आगे और आएगा। हम चैंटिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे, प्रचार में हेल्प कर लो। संडे प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें हम लोग ने बोला था कि मॉनिटर बनेंगे, तो कोई हमारी जो 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 चटाई लगा रहे हैं वो उठाएंगे, माइक कोई लेके आएगा, स्पीकर लेके आएगा, कोई करताल का सेवा करेगा, मृदंग का सेवा करेगा। लेकिन ये करना पड़ेगा रेगुलरली। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आप जाओगा कि आप नियम फॉलो भी करोगे और नियम फॉलो भी करोगे और फिर ऊपर की सेवा करोगे। नेक्स्ट सेवा, अभी ये सारी सिंपल है, लेकिन उसके बाद कठिन सेवा आती है। कठिन सेवा, अरे प्रभु जी ये क्या है? अगर हम कहें कि आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, कठिन सेवा, अर्जुन को सेवा दी, क्या दी सेवा? पेरेंट्स सामने खड़े हैं और तुम मारो। अगर ऐसी सेवा अगर हमको मिलती है, साक्षात भगवान आके खड़े रहेंगे, मुझे लगता है कि हम तो भगवान को छोड़ देंगे और भाग जाएंगे। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं। तो जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हमारी प्रीचिंग करने की सेवा मिलती है, सेंटर बनाने की सेवा मिलती है, मंदिर बनाने की सेवा मिलती है। तो हमारा स्तर बदलता है। उसके बाद हमारा सेवा के भी ग्रेड्स अलग अलग है, लेवल्स होते हैं। जैसे हमारी कंपनियों भी तो सर्विस करने के लेवल अलग अलग है ना। कोई मैनेजर है, कोई ब्लू कॉलर है, कोई व्हाइट कॉलर है, कोई प्रेसिडेंट है। ऐसे सेवा में यहाँ पे भी सब कुछ अलग। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 10वें श्लोक में, अगर अगर ये कंट्रोवर्सी है कि अभी ये खुलते जाता है कि भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई ये करने को भी नहीं है, उससे वो पॉसिबल नहीं है, मैं तो सेवा भी नहीं कर सकता। पहले कहा क्या, मैं मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, वो भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। फिर बोला सेवा करो, सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो फिर इसमें क्या बोल रहे भगवान 11वें में? तो ये 11वां श्लोक है, वो हम अभी कर लेंगे।